नौजवान है वो पुराने नौजवान नहीं है जो एक थप्पड़ खा लेंगे और दूसरा आगे कर लेंगे और फिर माफी मांग लेंगे और फैसला कर लेंगे। आज के नौजवानों का खून गर्म है। अगर कोई हमारी बहन की तरफ गलत निगाह उठाएगा साले की आंख फोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे उसका। आज ऐसे नौजवान नहीं है। और हमारी लड़ाई सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है। स्कूल के मास्टर का एक बेटा जिसने 28 साल की उम्र में यह महसूस किया कि हमारे बच्चों से शिक्षा छीन ली, इन्हें पढ़ाया कैसे जाए, और वो गांव-गांव जाकर के, जैसे मैं आपके गांव में आया, 2 बच्चे उठाए, इन्हें कहा तुम 12वीं और 10वीं पास हो, इन बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाई नहीं मिल रही वो पढ़ाई तुम यहां कराओ। और गांव-गांव उन्होंने भीम और रविदास जी के नाम से पाठशालाएं खोल दी। उन पाठशालाओं के माध्यम से 17,000 बच्चों को शिक्षा मिली फ्री में, और वो बच्चे इंग्लिश मीडियम बच्चों की बराबरी करने लगे। तब जाकर लोग उनका सर्वे करने आए। जब हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूट ली गई, जब हमारे घरों में आग लगा दी गई, जब हमारे जानवरों को तलवारों से छलनी कर दिया गया, जब हमारे भाइयों को मूछ रखने पर मार दिया गया कि चमार मूछ नहीं रख सकते, ये तो चौहान ठाकुर रखेंगे, चौधराहट कायम करने के लिए उन्होंने हमारे लोगों को जान से मार दिया। सर पे पगड़ी पहन ली कि चमार पगड़ी कैसे पहन सकता है, हमारे लोगों के बाल तक नोच लिए। खेत में शौचालय करने पर बच्चों को पीट पीट कर मार दिया। और सबसे खतरनाक घटना पिछले साल की, राजस्थान के जालोर जिले में 8 साल का एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ते हुए जब उसे प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए मास्टर की मटकी से उसने पानी पी लिया। उसका नाम इंद्र मेघवाल था। वो चमार का बच्चा एक मास्टर ने पीट पीट कर मार दिया, और इसलिए मार दिया कि मेरी मटकी छू ली, मेरा पानी अछूत हो गया। और ये पिछले साल की घटना है, ये हजारों साल की घटना नहीं है। हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में आजादी से पहले हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, और आजादी के बाद भी हमारी बहन बेटियों का कहीं सम्मान नहीं है। तो ये सम्मान पाने के लिए भीम आर्मी ने हथियार उठाया, और वो हथियार कोई लाठी डंडे या बंदूक नहीं थी। वो हथियार था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का कलम। वो हथियार था मान्यवर कांसीराम साहब के द्वारा खड़ा किया गया मूवमेंट। और उस मूवमेंट में काम करते हुए हजारों लोग जेल चले गए, सैकड़ों लोगों के ऊपर सरकार ने गोलियां चलवा दी, और इसलिए चलवा दी कि वो अपने बहनों के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे 2 अप्रैल में आपको पता है, जब हमारा झगड़ा, हमें कोई दूसरी जाति का व्यक्ति मारपीट के चला जाता है तो हम थाने में जाके रिपोर्ट में कहते हैं ना SC एक्ट लगा दो, है ना। SC एक्ट हमारा सुरक्षा कवच है। इससे लोग डरते हैं कि यार इनके साथ ना लड़ो, अगर इन्हें मारेंगे तो SC एक्ट लगेगा, फिर बड़ी परेशानी होगी, जेल जाना पड़ेगा, पैसे भी देने पड़ेंगे। तो SC एक्ट सरकार ने हटाया। किसी नेता को, किसी विधायक सांसद को हमारी परवाह नहीं थी, क्योंकि विधायक को कोई नहीं मारता, सांसद को भी कोई नहीं मारता। अगर पिटाई होती है तो गरीब के बच्चे की होती है। तो हमारे लिए लड़ाई लड़ने हमारे गरीब बच्चे ही गए थे सड़कों पे, और सरकार ने 13 बालकों के ऊपर गोलियां चलवा दी, 13 लड़के मरे, उसमें शहीद हुए। आपको तो ये लग रहा कि मेरी कोख का थोड़ा ही ना मरा, डॉक्टर अंबेडकर की कोख से कोई पैदा नहीं हुआ था। लेकिन आज अगर शिक्षा मिलेगी सबको मिलेगी। आज अगर प्रधान बनने का मौका है तो कोई भी लड़ सके प्रधानी का चुनाव। अगर डॉक्टर अंबेडकर ये सोच लेते मेरी कोख से थोड़ी पैदा हुए, मैं क्यों लड़ूं इनके लिए, तो आज हम गुलाम होते। वो जो बच्चे मरे वो आपकी कोख से पैदा नहीं हुए, लेकिन आपके समाज के थे, आपके ही बच्चे थे, भले उन्होंने आपका दूध नहीं पिया। आपको उनकी पीड़ा समझनी चाहिए। उनकी पीड़ा समझ के इस समाज के नौजवान युवा, पहले हमारे बाप दादा जब नौजवान थे उन्होंने माननीय बहन कुमारी मायावती का साथ दिया और अपने वजूद को कायम रखा। आज के जो नौजवान हैं वो पुराने नौजवान नहीं है जो एक थप्पड़ खा लेंगे और दूसरा आगे कर लेंगे और फिर माफी मांग लेंगे और फैसला कर लेंगे। आज के नौजवानों का खून गर्म है। अगर कोई हमारी बहन की तरफ गलत निगाह उठाएगा साले की आंख फोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे उसका। आज ऐसे नौजवान नहीं है। और हमारी लड़ाई सिर्फ वोट तक सीमित नहीं है। यह मूवमेंट सदगुरु रविदास, कबीर साहब, महात्मा बुद्ध, ज्योतिबा फूले
साहू जी महाराज, डॉक्टर अंबेडकर, मान्य काशीराम और मायावती का मिशन है। इस मिशन को ऐसे खत्म नहीं होने देंगे कि कोई हमारे वोट को लूट के चला जाएगा। कई बार हम बेवकूफ बन चुके। इस बार पहली बार चंद्रशेखर आजाद सड़क पर लड़ते हुए जेल जाते हैं और वोट मांगने आपके बीच पहली बार आए। बताओ कितने लोग वोट देने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा के बताओ। और ये वोट इसलिए नहीं देना, ये वोट इसलिए नहीं देना कि वो हमारी नाली बनावेंगे, वो हमारी सड़क बनावेंगे। वो वोट इसलिए देना कि जब हमारी बच्चों की इज्जत आबरू लूटी जा, जब हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा, जब ये बेरोजगार मजदूरी करने जब इन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती, तो इन्हें नौकरी, शिक्षा, चिकित्सा, सम्मान दिलावे चंद्रशेखर आजाद। वहां संसद में जो डॉक्टर अंबेडकर ने 4 बच्चे उनके मर गए थे, जो हमें अधिकार दिलाए थे, जब विरोधी लोग उन अधिकारों को छीनने का काम करेंगे तो चंद्रशेखर उनकी छाती पर गोड्डा रख के तोड़ दे उनकी छाती के। अब छीनने नहीं देंगे अधिकार। अब अंबेडकर द्वारा दिए गए अधिकार हम सुरक्षित रखेंगे। इसलिए चंद्रशेखर को वोट देना। चंद्रशेखर को यूं नहीं कहना कि भाई तू हमारी यहां आके धर्मशाला बनाओगा। आपसे एक और अपील है हाथ जोड़ के कि चंद्रशेखर आजाद गरीब समाज से है। 1 रुपया, 100 रुपए, 10 रुपए, जितनी आपकी हिम्मत है, क्योंकि एक दिन में 20 रुपए की बीड़ी पी जा बाजा बाजा, और 100 रुपए की दारू पी जावे, और 10 रुपए का गुटखा एक बार में खा ले, और 10 रुपए की तम्बाकू की पुड़िया एक दिन में खत्म। तो चंद्रशेखर आजाद जब आपके गांव में आवेंगे तो आप 1 रुपया दो या 100 रुपए दो या 1000 रुपए दो, आप उनकी झोली में पैसे जरूर डालना। इससे उनके हौसलों को मजबूती मिलेगी। उन्हें यह लगेगा कि जो आदमी मुझे पैसे दे रहा वो वोट भी देगा, मुझे इन्हें कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। आखिरी अपील, क्योंकि सिर्फ वोट के लिए नहीं घूम रहे, समाज में बदलाव हो इसलिए भी घूम रहे। अगर आपके घर में आपके पति, आपके ससुर या आपका कोई बड़ा बेटा शराब का नशा करता हो, तो भाई सब लोग एक बात और सुन लो कि हमारे बुजुर्गों को जो बीमारी लगी उसे छोड़ दो, इन बच्चों को शराब से दूर रखो। बिल्कुल आपको यह समझाना कि घर में जो छोटे बच्चे हैं इन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, और अगर किसी को पता चले कि हमारा बच्चा नशे की तरफ गया, अगर हमारा बच्चा नशे की तरफ गया तो उसे मारो, पीटो, धमकाओ, समझाओ, कैसे भी करो, उसका नशा छुड़वाओ, क्योंकि हमारे समाज का बड़ा नुकसान कर दिया इस नशे ने। नौजवान साथियों से मेरी यह अपील है कि आज तक अगर कोई पिता भी हो, आगे अपने छोटे, अपने बड़े, अपनी बहनों के बारे में सोच करके कि यार अपने घर की उन्नति के लिए 1 रुपया भी बचाना बहुत जरूरी है, अपने छोटे बड़े भाई बहनों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, अपने घर में चीनी पत्ती राशन की व्यवस्था भी करनी। तो अब मैं नशा नहीं करने का, अब मैं नशा छोड़ दूंगा। और आप भी मेरी माताओं, एक आखिरी बात और सुनो, घर में जो बहनें हैं ना, बहनें आपकी बच्चियां हैं, उन्हें भी समझाओ घर में बिठा के कि पढ़ने जाओ, चाहे नूरपुर, चाहे मुरादाबाद, चाहे जाओ धामपुर, चाहे जाओ बिजनौर, लेकिन कोई गलत कदम ऐसा ना उठाइयो जिससे माँ बाप का सर झुक जाए और भाई की बेइज्जती हो। इज्जत बहनों के हाथ में है, घर की इज्जत। तो उन्हें यह बात भी समझाओ कि जब समय आवेगा बहुत अच्छी शादी करेंगे, अच्छा लड़का ढूंढ के, उससे पहले कोई गलत कदम नहीं उठाना, क्योंकि ये जो सम्मान है ना, ये जो पगड़ी है, जो मूंछ है, जो सर है, ये हमारी बहनों की वजह से ऊंचा है। जिस दिन हमारी बहनें गलत होगी तो ये नीचे रहेगा। बस मेरी बात यहीं खत्म। हमारा चुनाव निशान केतली है। चंद्रशेखर आजाद को केतली पे वोट देना, नोट देना, सपोर्ट देना। अगर मेरी कोई बात गलत लगी हो तो आपका ही बच्चा हूं, हाथ जोड़ के माफी। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID bmissiontv@ybl पर भी मदद भेज सकते हैं। जय भीम।